एक सुधारित शिकारी जिसने अब शिकार करना छोड़ दिया और अब जानवर का रक्षा करता है। एक पीसाइको रिचमैन जो 30,000 साल पहले की पुराने तरीका से अभी भी मासूम लड़कियों का शिकार करता है। फिर देर किस बात की, चलो इस बिल्ली और चूहे के खेल में शामिल हो जाते हैं। शुरुआत में तो हमें एक लड़की की लाशें बहते हुए दिखता है और इसी के आसपास में एक जंगल होता है। यहाँ पर दो बिगड़े हुए नवाब जो हिरन का शिकार करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर एंट्री होता है हमारा सुधारित शिकारी बिल्ली, मतलब हमारा हीरो जिसका नाम होता है रैन। ये यहाँ पर ही दो बिगड़े हुए नवाब को रोकने के लिए आया होता है। यहाँ पर उनका बंदूक छुड़ाते हुए ये कहता है इस जंगल में शिकार करना मना है। यहाँ पर वह अपना घर पर आ जाता है। यहाँ पर उसका एक डॉग होता है और जंगल में सीसीटीवी फुटेज में जंगल का सारे एक्टिविटीज देखने लगता है। दूसरे सीन में हम ये देखते हैं एक पुलिस वाले के भाई को एक अफसर ने गिरफ्तार में लिया होता है। वो पुलिस वाले ये कहती है क्या मेरे भाई किसी वारदात में शामिल था? अफसर कहता है नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है तुम्हारा भाई किसी गैर कानूनी काम के साथ मिला हुआ है। बाद में तुम्हारा भाई कुछ ऐसा फंसेगा कि हम लोग कोई भी उसे नहीं छुड़ा पाएंगे। यहाँ पर उसकी बहन उसको छुड़ा कर लेते समय रास्ते में ये पूछने लगता है मुझे कल रात के बारे में बात करनी है। जाते समय इस रास्ते में एक पुराना घर होता है और उसका भाई ये घर को देखकर उसके बहन को ये कहने लगता है हमें इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। ऐसा इसने क्यों कहा, यह एक सस्पेंस है और ये मूवी का एक टॉपिक भी है। ये हमें एंड में पता चलेगा। पुलिस अफसर को यहाँ पर उस बहती हुई लड़की की लाश मिलता है। उसके गले पर कुछ अजीब सा निशान होता है और उसका जांच के लिए कहा जाता है। छानबीन के लिए वह लोग जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेड़ में यहाँ पर उनको खून के निशान और एरो के एक टुकड़े मिलता है। उसी हिसाब से ये लोग अंदाजा लगाते हैं कि इस लड़की का शिकार हुआ है। रैन यहाँ पर एक लड़की की मिसिंग पोस्टर पकड़ा हुआ होता है जिससे पता चलता है कि उसका एक लड़की हुआ करती थी जो वर्षों पहले मिसिंग हो चुकी है। वह अपनी लड़की की मिसिंग की पोस्टर हर जगह लगाने के बाद घर में आकर सोया होता है। यहाँ पर उसको न्यूज में ये पता चलता है कि एक लड़की का लाश बरामद किया गया है। उसने अचानक शॉक्ड होकर अफसर के पास जाता है, क्या पता वो मेरी बेटी हो सकती है, क्या मैं उसे देख सकता हूँ? फिर उसको यहाँ पर यह पता चलता है कि ये लड़की उसकी बेटी नहीं होती है। यहाँ पर वह अफसर डॉक्टर को ये पूछने लगता है क्या आप रेवन के बारे में कुछ बता सकते हो? डॉक्टर उस अफसर को ये कहता है क्या आपकी कोई बच्ची है? तो फिर आप सोच भी नहीं सकते उसने क्या सहा है। रैन के साथ यहाँ पर उस अफसर ने बार में ड्रिंक्स के लिए पूछता है। कहने लगती है तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना क्योंकि मैं तुम्हारा हेल्प करना चाहती हूँ। रैन की डॉग्स ने यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ देखकर भौंकने लगता है। रैन कहता अगले बार की तरह अगर इस बार कोई हलचल नहीं दिखा तो मैं तुम्हें देख लूंगा। लेकिन यहाँ पर वो देखने लगता है तो यहाँ पर कुछ है जो कि एक हंटर का गेटअप लिया होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आकर उसका हिडन कैमरा को तोड़ने लगता है। रैन यहाँ पर तुरंत अपना गन लेकर उस लोकेशन पर पहुंच जाता है। रैन को यहाँ पर यह लगता है कि उसने पहले जिसको रोका था शिकार करने के लिए वही लोग आए होंगे और उनका नाम लेकर पुकारता रहता है। कहता है ये सेंचुरी है, यहाँ पर शिकार करना मना है। इतने में ही उसने रैन पर एक खतरनाक तरीके से हमला कर दिया। रैन के पास गन होने के बावजूद भी रैन कुछ नहीं कर पाता है और पेड़ के पास छुप जाता है। यहाँ पर रैन को कुछ समझ में आए, इससे पहले हमलावरों ने फिर एक बार हमला कर दिया। इस बार रैन जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से उठकर वो भागने लगता है अपने गाड़ी के तरफ और यहाँ पर उसका गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। वह जंगल में छुपने के लिए डिसाइड करता है। अचानक यहाँ पर उसको गाड़ी खड़ी मिलती है जिस पर कोई नंबर प्लेट नहीं होता है। उसने बड़ी चालाकी के साथ गाड़ी के फ्यूल टैंक के पास एक क्रॉस बना देता है। वह बचकर यहाँ पर अपने घर पर आ जाता है और अपना घाव की मरम्मत करने लगता है। उसके बाद यहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज को देखने लगता है और कहता है इस बार कहाँ बच के जाओगे। यहाँ पर उसने ये देखता है कि उस हमलावरों ने एक लड़की का पीछा करते हुए जाता है। देखकर रैन तुरंत निकल जाता है, लेकिन इस बार थोड़े तैयारी से। यहाँ पर वो शिकारी इतना चालाक है कि रैन को वो नजर ही नहीं आता है। लेकिन हमारा रैन इस बार पूरे ठान के आया है कि उस शिकारी को इस बार नहीं छोड़ेगा। शिकारी ने जैसे
जैसे ही रैन पर हमला करता है, रैन बड़ी चालाकी से यहाँ पर बच के निकल जाता है और तुरंत ही अपने साथ लाया हुआ पेंट को ऊपर फेंकने लगता है और उस पेंट को शूट कर देता है। इस वजह से उस पेंट का कुछ निशान शिकारी के ऊपर गिर जाता है और उस शिकारी को फायर करने लगता है। उस शिकारी इतना चालाक होता है कि वो भी यहाँ पर बच के निकल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस अफसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक आदमी के पास आया होता है। उसने एरो के टुकड़े दिखाकर पूछने लगता है, क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हो? यह आदमी कहता है 30,000 साल पहले डेवलप किया गया वेपन, इसका नाम है एटलेटर। और यहाँ पर यह कहता है तुम ये इन्वेस्टिगेट एक लोकल आदमी से शुरू कर सकते हो, वह उसको बनाता भी है और कुछ बेचता भी है। और हाँ, जरा ध्यान से यहाँ देखते हैं कि रैन जंगल में पानी पीते समय उसको एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है। उस खतरनाक साइको हंटर से बचने के लिए रैन उस लड़की को लेकर एक पुरानी ट्रैप के अंदर थोड़े देर के लिए छिपे रहते हैं। यहाँ पे देखते हैं वह अफसर इन्वेस्टिगेट के दौरान साइको हंटर के घर में पहुंच जाता है और वह घर के अंदर तलाशी लेती है। इतने में अंदर कोई आ जाता है। वह पुलिस वाले जैसे ही अपने गन से एम करने लगता है, तभी उसको पता चलती है कि वो अपना ही ऑफिसर होता है। वह अफसर उस लड़की को ये कहती है तुम बिना सर्च वारंट के किसी घर के अंदर नहीं घुस सकते। यहाँ पे वह लड़की अफसर ये कहती है हमें पहले जो स्पैरो की टुकड़ा मिला था उस पर MB लिखा हुआ था। यहाँ पर इस कातिल के घर में भी कुछ स्पैरो पड़ा हुआ है, इसमें भी MB लिखा हुआ है और इस कातिल का नाम है मून ब्लड और ये किसी को भी नहीं पता वो कहाँ है। इधर वह अफसर उस लड़की को यह कहता है तुम्हारा भाई के पास भी एटलेटर है और हाँ, कुछ दिन पहले एक जवान लड़की गायब हुई थी। उसकी माँ हमारे पास ये कंप्लेन की है कि उसके साथ कोई फैक्ट्री में जबरदस्ती की है और उसका नाम है ब्रूस। यह ब्रूस इस लड़की का भाई होता है। यहाँ पर वह ये कहती है मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकती है। यह कहकर यहाँ से चली जाती है। इधर रैन उस लड़की को लेकर अपने घर में आ जाती है। घर के अंदर रैन को पता चलता है कि उसका पीछे करते हुए साइको हंटर भी आया होता है। यहाँ पर रैन और साइको के बीच में बहुत लड़ाई होती है। इसी बीच साइको लड़की को जानलेवा हमला करता है। यहाँ पर पुलिस अफसर आ जाती है और वह लड़की को जख्मी हुआ देखती है। उसको यह लगता है कि यह हरकत सब रैन ने की होता है। रैन कहता है नहीं नहीं रुको, तुम्हारे पीछे वो है जिसने इस लड़की को हालत किया है। साइको यहाँ पर इतना चालाक होता है, वह ब्रूस की एक आदत को कॉपी करने लगता है। ब्रूस की एक बैड हैबिट होता है उंगली को तोड़-मोड़ करना। यहाँ पर वो किलर की हरकतों को देखकर लड़की अफसर को ये लगती है ये मेरा भाई है और वह पलटकर रैन के ऊपर शूट कर देता है और वह अपने भाई को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में यहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है रैन भी यहाँ से भाग जाता है। वह अफसर रैन का पीछे करते हुए जाता है और वह रैन के ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ पर रैन पुलिस वाले को कॉल कर देता है और कहता है मुझे मदद चाहिए। यहाँ पर वह पुलिस वाले रैन की मदद करते हुए रैन को अस्पताल में भर्ती कर देते हैं और ब्रूस को गिरफ्तार कर लेते हैं। यहाँ पर वह लड़की ऑफिसर अस्पताल में आया होता है। दूसरा अफसर ये कहता है क्या तुमने रैन पर गोली चलाई? ये इन्वेस्टिगेशन मेरा है और ये केस मेरे अंडर में है। वह अफसर ये कहती है तुम्हारा भाई अपना गुनाह कबूल कर चुका है और अपना बेगुनाही साबित करने के लिए हमें कुछ दिखाना चाहता है। यहाँ पर ब्रूस इन ऑफिसरों को एक फैक्ट्री में लाता है। आखिर ये जगह वही सस्पेंस है जो कहानी के शुरू में अपने बहन को ये बोलती है कि सड़क पर नहीं आना चाहिए था हमें। यहाँ पर ब्रूस एक लड़की को बांध कर रखा होता है। इस लड़की अफसर को यहाँ पर पता चलता है कि जिस वक्त रैन के घर में हंटर हमला कर रहा था उसी वक्त ब्रूस यहाँ पर उस लड़की के साथ हाथापाई कर रहा था। तो ब्रूस एक ही टाइम में दोनों जगह पर कैसे हो सकता है? तो ब्रूस यहाँ पर हंटर की सीरियल किलर की केस से बच जाता है और उसका अपना हाथापाई केस से गिरफ्तार कर लिया जाता है। रैन यहाँ पर अस्पताल से आने के बाद अपनी घर की साफ सफाई करने लगता है। इसी बीच कई दिन बीत जाता है और उसको थोड़ा पीने का शौक होता है। एक दिन वो बाहर में आया होता है। बाहर आते समय अचानक नजर पड़ता है उसको एक कार के ऊपर। दरअसल ये वही कार है रैन के ऊपर पहली बार हमला होते समय जंगल में जिस कार के फ्यूल टैंक के पास निशान लगाया था। रैन उस कार का पीछे करते हुए जाता है। रैन उस कार का फ्यूल टैंक के पास जब चेक करने लगता है तो रैन का निशान मिलता है। रैन यहाँ पर श्योर हो जाता है कि ये वही हंटर का कार है
लेकिन इस वक्त उस कार के अंदर वो हंटर नहीं था, उसके अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकलता है। रेयान यहाँ पर कार खड़ी सामने घर के अंदर घुस जाता है। रेयान यहाँ पर घर को तलाशी करते समय उसको अपनी लड़की की मिसिंग फोटो मिलता है और यहाँ पर तड़पती हुई एक जिंदा लड़की भी मिलती है जिसके गले में एक कटा हुआ निशान होता है। अचानक यहाँ पर साइको हंटर ने रेयान के गले पर एक इंजेक्शन डाल देता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है ये साइको एक डॉक्टर भी है। इस साइको हंटर को क्या सूझा है, रेयान को भी हंटिंग करने के लिए अपने कार में डालकर जंगल की तरफ ले जाता है। इसी बीच यह ऑफिसर हंटर के घर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता लगाता है रेयान को बेटी को साइको ने मारा होता है और रेयान को बताने के लिए उसके घर में आता है। रेयान के घर में तलाशी लेने के बाद रेयान की सीसीटीवी फुटेज में वह देखने लगता है वह साइको रेयान को हंटिंग करने की कोशिश करता है। वह देखकर अफसर भी जंगल के तरफ आने लगती है। इंजेक्शन की वजह से रेयान को कुछ दिखाई नहीं देता है। साइको रेयान को भागने के लिए कहता है क्योंकि साइको रेयान को भगाकर मारना चाहता है, लेकिन साइको को पता नहीं होता है ये सेंचुरी इलाका रेयान का है। रेयान यहाँ पर भागता हुआ अपने ट्रैप के तरफ जाने लगता है और अपने ट्रैप को पूरी तरह से तैयार करके रखता है। एक बात तो यह है साइको इतना खतरनाक है कि अपना रूप की वजह से अंधेरे में नहीं दिखाई देता है और इसी का फायदा लेते हुए रेयान के ऊपर एक के बाद एक जबरदस्त हमला करने लगता है। लेकिन हमारा रेयान इतना चालाक है, कार में बेहोश पड़े समय उसने वार्निंग लाइट को उठा ली थी। रेयान मौके पाते ही उसने साइको के ऊपर उस लाइट को फेंक देता है। रेयान यहाँ पर तुरंत साइको के ऊपर हमला करने लगता है। इसी बीच वह अफसर भी पीछा करते हुए रेयान और साइको के पास पहुंच जाता है। कहने लगता है इस साइको को छोड़ दो, इसे कानून सजा देगी। लेकिन रेयान कोई बात ना सुनकर अपना भड़ास निकालती रहती है और बहुत मारने लगता है साइको को। आखिर में रेयान साइको को ट्रैप के तरफ धकेल देता है। दरअसल इस ट्रैप को खतरनाक जानवर को पकड़ने के लिए रेयान बनाया हुआ था। इसमें वह साइको तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिर में वह पुलिस अफसर भी रेयान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। वह पुलिस वाले ये कहने लगते हैं आखिर साइको डॉक्टर को हम ढूंढ के निकालेंगे। यहाँ पर होता है मूवी एंड। यहाँ पर ये स्टोरी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।